दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकलवादी। दो तीन पोस्ट आप लोगों को दिखा रहे हैं। एक थोड़ा सा समाचार भी दिखाएंगे, उसके बाद कुछ बात होगी। इसका लेख है जस्टिस B.R. गवई देश के चीफ जस्टिस हैं। यह कोई मजाक की बात नहीं है। जूता फेंकना पूरे संस्थान का अपमान है, ये कहना है। ये जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनका नाम है जस्टिस उज्ज्वल भुइयां। ये पोस्ट देखें आप लोग, देखिए ये पोस्ट है। तो इनका कहना सही है कि यह जो है पूरे संस्थान क्या पूरे देश का अपमान है। और जिसने ये किया है, यानी कौन से किशोर से हम नाम बता रहे हैं, इनका नाम है राकेश किशोर। तो राकेश किशोर का भी अपमान है। ऐसा नहीं कि इनका अपमान नहीं, इनका भी अपमान है। अपमान सारे लोगों का, पूरे देश का, यानी 144 करोड़ आबादी का और साथ साथ देश का अपमान है। पूरी दुनिया में आज भारत का मजाक उड़ गया। और उसके बाद जो अभी क्या हो रहा है तमाशा, ये आप लोग देख ही रहे हैं। दूसरा पोस्ट देखें आप लोग। ये भाजपा का नया भारत है, जहां मुख्य न्यायाधीश से लेकर IPS अधिकारी तक दलित होने की सजा पा रहे हैं। ये संजय सिंह आप सांसद कह रहे हैं। देखिए आप लोग पोस्ट। तो बताइए इनका कहना गलत है। और एक पोस्ट और देखें आप लोग। अब तक दलित मुसलमान खतरे में थे, अब तो देश के मुख्य न्यायाधीश भी खतरे में आ गए हैं। और इस पर एक लाइन मैं और बढ़ा दे रहा हूँ कि देश भी खतरे में आ गया है। ये कहना है इल्तिजा मुफ्ती, PDP नेता ये हैं। हो सकता है जम्मू कश्मीर से हों। देखिए पोस्ट आप लोग, देख लिया पोस्ट आप लोगों ने। अब इसमें थोड़ा सा हम समाचार आप लोगों को सुना रहे हैं। और यही राजकिशोर हैं, ये लॉ पढ़े हैं तब न वकील हैं ये। और वकील हैं तो वकील संवैधानिक प्रक्रियाओं का निर्वहन करते हैं। और इन्होंने किया यह बात कौन समझेगा। इस बात को तो इन्हीं को समझना चाहिए कि मैंने किया। यानी छोटा पद छोटे बड़े होते हैं। एक तरीके से देखा जाएगा तो सारे लोग बराबर हैं, लेकिन पद छोटे बड़े होते हैं। कोई चपरासी रहता है तो कोई जज रहता है। तो जज का काम चपरासी कर नहीं पाएगा, और चपरासी का काम तो खैर जज कर लेगा, लेकिन जज का काम चपरासी नहीं कर पाएगा। तो इस बारे में थोड़ा सा आप लोग, तो यही फ़र्क है छोटे और बड़े का। बाकी शेष इंसान ही इंसान है, सारे समान हैं। फ़र्क अगर है तो पदों का फ़र्क है। ये हमारी सोच है। आप लोगों की क्या सोच है कमेंट में तो आप लोगों को बताना है। नहीं क्या करेंगे बता करके। इसीलिए दोस्तों हम कहते भी नहीं हैं, अपना काम करना। वही कहावत है ना कि हमको जो करना हम कर रहे हैं, आप लोगों को जो करना है आप लोग करें। बढ़िया करेंगे बढ़िया पाएंगे, खराब करेंगे खराब पाएंगे। यह प्राकृतिक नियम है, भगवान का नियम नहीं है। जैसा कि अभी राजकिशोर का कहना है, अब जो करना था तो ये कर दिए। और चीफ जस्टिस जो है ये महात्मा गांधी की बराबरी करने लगे। कुछ नहीं होगा, माफ़ कर दो, ये है वो है। मतलब ये खुद कहे कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसको माफ़ कर दो, जो किया सो किया। इसने जूता उता सब दिला दिए। और तो बार एसोसिएशन का धन्यवाद आप लोग मनाइए कि बार एसोसिएशन ने इनका जो है रजिस्ट्रेशन रद्द किया। अब ये जो है वकालत नहीं कर पाएंगे। इसके बाद भी इस आदमी को शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं आई कि मेरे साथ क्या हो गया। यानी इतना अच्छा पद मेरा जो है बार एसोसिएशन ले लिया। क्यों ले लिया, ये तो इसको सोचना चाहिए। लेकिन इतनी सोच है कहाँ इस देश के लोगों के अंदर। सो थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को देखें। अब ये जो है CCI B.R. गवई साहब जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के शरण में कि अब मुझे बचाओ। B.R. गवई साहब पर जूता फेंकने की, हमला करने की कोशिश की गई। और उसके बाद में CCI ने अब इसको लेकर के पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने क्या कहा है और इसके क्या मायने हैं, इस खबर में मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्का बता रहे थे, जो लोग अपने आप को कह रहे थे कि सरकार भी हमारी है, सिस्टम भी हमारा है,
जो खुलेआम सीजीआई की हत्या की बात कर रहे थे, जो खुलेआम सीजीआई को लेकर के अनाप शनाप बातें बोल रहे थे और अनाप शनाप एआई वीडियो डाल रहे थे, अब उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। और जैसे ही एक्शन शुरू हुआ, ये जो अपने आप में बहुत बड़े 56 इंच की छाती वाले 30 मार्खा बनकर के घूम रहे थे, वो गिड़गिड़ाने लगे हैं। अब प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, पीएमओ को टैग कर रहे हैं कि देखिए ये तो हमारे खिलाफ बहुत बड़ी जाति हो रही है। तो सुन रहे हैं आप लोगों ने, ये हाल है और ये हो रहा है। थोड़ा और सुन रहे हैं आप लोग कि देखिए ये तो हमारे खिलाफ बहुत बड़ी जाति हो रही है। आप पीएमओ को टैग कर रहे हैं कि देखिए ये तो हमारे खिलाफ बहुत बड़ी जाति हो रही है। आपको नैतिकता याद आ रही है? अब आप खुलेआम देश के सीजीआई के खिलाफ माहौल बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, और उसके बाद में जब एक्शन आप पर हो रहा है तो आप गिड़गिड़ाने लगते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि सीजीआई ने इसको लेकर के क्या कहा है, और फिर वो गिड़गिड़ाने वाले लोगों की पूरी फहरिस्त। कोई कह रहा है कि मेरी तो टांग टूट गई है क्योंकि अब पुलिस इनको गिरफ्तार करने वाली है, तो कोई कह रहा है कि मेरी तो टांग टूट गई है, मैं अस्पताल में हूं। इन सब पर फिर विस्तार से बात करेंगे। तो सीजीआई पीआर गवई साहब, उन्होंने पहली बार इसको लेकर के अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा, सोमवार 6 अक्टूबर को जो कुछ भी हुआ उससे मेरे विद्वान भाई, सहयोगी जज और मैं बहुत ज्यादा स्तब्ध था। हमारे लिए यह भुला दिया गया अध्याय है। यहां पर सीजीआई ने 2 पंक्तियों में 2 लाइनों में अपनी बात कह दी। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ, भरी अदालत में, चलती हुई कोर्ट में जिस तरीके से जूता फेंकने की कोशिश की गई, हमला करने की कोशिश की गई, ये बहुत हैरान करने वाला था। और ना केवल मेरे लिए बल्कि मेरे साथ में जो जज साहब उस अदालत में बैठे हुए थे, उनके लिए भी। हमने इस अध्याय को, इस चैप्टर को भुला दिया है। तो सुन लिया आप लोगों ने, जो सीजीआई के बगल में उस वक्त में बैठे, और सुन लिया आप लोगों ने जज साहब का क्या कहना है कि हमने इस चीज को भुला दिया, यानी कितनी महानता दिखा रहे हैं। और इन लोगों का क्या कारनामे हैं, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं कि अब जब गाड़ी फंस रही है इनकी, तो किसी का पैर टूट गया, कोई अस्पताल में भर्ती है। अरे ऐसे ही ये इस देश की जो है व्यवस्था चलेगी, ऐसे गाड़ी नहीं पार होगी इस देश की। जो व्यवस्थाएं हैं संवैधानिक, उसका पालन करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और एक वीडियो हम देखे थे, वो एआई का जो है डाला था, सीजीआई के ऊपर बनाया था, वो रंग थोड़ा काला कर नीला कर दिया था, गले में हांडी, और जो है जूता ऐसे ऐसे चेहरे पे मारा जा रहा है। ये करने से क्या भैया तुम्हें फ़ायदा मिला? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा मैं कर दिया तो मेरी वाहवाही होगी, लोग तरक्की देंगे, कोई तरक्की देने वाला नहीं है। आपके घर वाले नहीं तरक्की देंगे, दूसरों की बातें आप छोड़िए। वही तरक्की दे सकते हैं जिनको, मतलब जो निम्न स्तर के होंगे दिमागी स्तर से, वही तरक्की दे सकते हैं। अन्यथा आपके घर वाले तो आपको तरक्की देंगे ही नहीं। जनता कहाँ तक तरक्की देगी? तो सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये सब रुकेगा तो कैसे रुकेगा? सवाल इस बात का। और इन सब बातों पे 140 करोड़ जनता को सोचना चाहिए। रह के बाद जो यहाँ छोटके और बड़के की लड़ाई जो है, छोटके और बड़के की है। तो अगर छोटके नहीं रहेंगे तो बड़कों का काम नहीं चलेगा, और बड़के नहीं रहेंगे तो छोटकों का भी काम नहीं चलेगा। तो रहना सारे लोगों को है, चाहे जो भी हो, चाहे जिस जात बिरादरी से हो, सारे लोगों का रहना यहाँ आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। अगर एक नहीं रहेगा तो उसके बगैर गाड़ी चलेगी नहीं, फंस जाएगी। जैसा कि आप लोगों को हम बताएं, इसी धरती पे इंसान पशु पक्षी के साथ कीड़े मकोड़े, यानी जैसे सर्प है, बिच्छू है, हानिकारक कीड़े मकोड़े हैं जो इंसान के बहुत ही बड़े दुश्मन माने जाते हैं। जैसे सर्प किसी को काट लिया तो आप ये मान के चलिए कि अगर सर्प काट लिया, इसी में एक बहुत छोटा सा जानवर होता है जिसे छिपकली के नाम से सारे लोग जानते हैं। छिपकली की कहानी ये है दोस्तों कि अगर यह किसी को काट ली
तो आधे घंटे के बाद और आधे घंटे के बाद से लेकर के 3 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जानी है। तब सोचिए कि कितना खतरनाक जानवर इंसानों के ही बीच में। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में छिपकली न रहती हो। तो छिपकली, अब ये इंसान ये सोचे कि ये हमारे लिए खतरनाक है तो हम इसका नाश कर दें, ये खत्म हो जाए। अरे अगर वो खत्म हो जाएगी, उसका प्रभाव इंसान के ऊपर कितना बुरा पड़ेगा, और पड़ भी रहा है लेकिन लोगों को दिख नहीं रहा है। आप लोग देखिए, गिद्ध देश से गायब हो गए। कहने वाले कहते हैं भाग गए, अरे भागे कहाँ, सब मर गए। आप लोग देखें, ये गीदड़ जिसे सियार भी कहा जाता है, ये भी लुप्त हो गए थे इस देश से। तो सरकार विदेश से जो है ले आकर के, हम लोगों की जानकारी में ये बात है कि सरकार जो विदेश से ले आकर के सियारों को छोड़ी, और जब छोड़ी सियार तो इन सबों के कान में जो है, इस कान में जो है छल्ले लगे थे छोटे छोटे, ये हम लोगों ने देखा था। तो सियारों की सियार तो आई गई। गौरैया खत्म हो गई थी, गौरैयों को जो है विदेश से मंगा करके यहाँ छोड़ा गया, फिलहाल आज के समय है। और एक जो है जानवर कुत्ते और सियार के रूप में उसका आकार था, उसका नाम था लोमड़। और लोमड़ जो है जाड़े के सीजन में सुबह शाम के समय वो जो है मतलब गांव के बाहर सिवान जिसे कहते हैं, सिवानों में खो 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 की आवाज़ करती थी। अब वो है ही नहीं है, ना आवाज़ सुनने में आ रही है। तो ये जो जानवर लुप्त हो रहे हैं, तो धीरे धीरे सभी लुप्त होंगे, इंसान भी लुप्त हो जाएगा अगर ये व्यवस्था रही तो इसको बचाएगा कौन? बचाएगा इंसान बचाएगा। क्यों इंसान बचाएगा? क्योंकि इस धरती का कर्णधार ही इंसान है। लेकिन इंसान बचाएगा क्या? अरे ये तो खुद बर्बादी पे तुल गया है, तो बचाएगा क्या? तो कैसे बचाएगा, कैसे बचना है? रास्ते दो हैं, एक सही है, दूसरा गलत है। और सारे लोग इस बात को जानते हैं कि सही रास्ते पे चलना चाहिए, सारे लोगों को चलना चाहिए। आप लोगों को एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कोई भी इंसान अगर घर से निकलता है और रास्ते में जा रहा है, चाहे वो साइकिल से हो, मोटरसाइकिल से हो, या किसी गाड़ी से जा रहा है, अगर उसके सामने कोई भी जानवर आ जा रहा है तो उसकी ये सोच बनती है कि मैं इसको बचा दूं। सारे लोग इस बात को सोचते हैं दोस्तों कि मैं इसको बचा दूं। और आज क्या ये तो सोच है सारे लोगों की, मैं इसको बचा दूं। ब्लाइंड कर दी सोचो, वीडियो का यही अंत कर देंगे। सारे लोगों को वो उसको बचा दूं, तो बचाने में कुछ बचते हैं, कुछ लड़ उड़ भी जाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा देखने में भी आया है। तो यहाँ सोच ये है, और यहाँ जो रक्षक है वही भक्षक बन गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सब बातों पे विचार करें आप लोग। सारी चीज का अंत है, बस इंसान को इसके लिए जगना पड़ेगा। जब इंसान जिस दिन जग गया, उस दिन जो है देश क्या पूरी दुनिया सुधर जाएगी, अन्यथा क्या होगा? देश की तो बातें छोड़िए, देश में जो हो रहा है वो आप लोग देख ही रहे हैं, और दुनिया में भी जो हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। तो ये अपना देश होता है। सारे लोग इस देश के नागरिक हैं, और सारे लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अपने देश को, अपने समाज को बचाएं। कैसे बचाएं, इन सब बातों पर विचार करें आप लोग। भाईचारा बना के रहें। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।